नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है छंद, जो कि हिंदी का टॉपिक है। ठीक, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं छंद की परिभाषा। छंद को इंग्लिश में वर्स भी कहते हैं, VERSE, वर्स, है ना, मैंने यहाँ लिखा नहीं है। काव्य के रचना विधान को छंद कहा जाता है। ठीक है, जो काव्य का जो रचना विधान होता है उसको क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। और छंद को पिंगल भी कहा जाता है। ठीक, एक पिंगल मुनि थे, उन्हीं के नाम के आधार पर एक नाम दिया गया पिंगल। इसी कारण छंद को क्या कहा जाता है? पिंगल कहा जाता है। तो छंद के हम प्रकार या भेद देख लेते हैं। ठीक है, कि इसके कितने प्रकार होते हैं, भेद होते हैं। तो इसके दो भेद होते हैं, एक होता है मात्रिक छंद और दूसरा होता है वार्णिक छंद। मात्रिक छंद के भी तीन प्रकार होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है SAV। तो मात्रिक छंद मर गई थी तो उसका हमने सौ निकाले। क्या निकाले? सौ। SAV, सौ। तो S से सममात्रिक छंद, A से अर्ध सममात्रिक छंद और V से विषममात्रिक छंद। अब सममात्रिक छंद को हम देख लेते हैं, इसके कितने प्रकार हैं। तो इसके हैं 5 प्रकार। अब कैसे याद करेंगे? RUC, रुक, गीतिका, हरिगीतिका। तो रुक, गीतिका, हरिगीतिका। RUC क्या हो गया? रुक, गीतिका, हरिगीतिका। तो रोला, आर से क्या हो गया? रोला। तो रोला में होती है कितनी मात्राएं? 24 मात्राएं। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, कितनी मात्राएं होती? 24 मात्राएं होती है। मतलब रोला के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। उल्लाला, उल्लाला के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। और 15 और 13 की यति से, मतलब 15 और 13 की यति से मतलब कि 15 और 13, यति का मतलब होता है कि जहाँ रुका जाता है। ठीक है, जहाँ पर रुका जाता है तो वहाँ पर क्या होती है? यति होती है। मतलब हमने अगर कोई एग्जाम्पल लिखे, उदाहरण लिखे, तो उसकी जो पहली लाइन है और जहाँ कॉमा लगाया जाता है उसके बाद उसकी सेकंड लाइन चालू होती है। ठीक, और जहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं उसी को क्या कहा जाता है? कॉमा लगाएं या अल्प विराम लगाएं, पूर्ण विराम लगाएं, तो पहले लाइन में 15 मात्रा और दूसरी में कितनी मात्रा है? 13 मात्राएं। तो 15 और 13 की यति से यहाँ पर 28 मात्राएं हो जाती है। उसी तरीके से सी होता है, सी का मतलब होता है चौपाई। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। गीतिका, तो गीतिका का गीतिका ही रहेगा। और गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। और 14 और 12 की यति से 26 मात्राएं होती हैं। 14 और 12 की यति से कितनी मात्राएं होंगी? 26 मात्राएं होंगी। अब हरिगीतिका छंद को हम लोग देख लेते हैं। तो हरिगीतिका छंद में भी 28 मात्राएं होती हैं, जो कि 16 और 12 की यति से होती हैं। ठीक है, यति का मतलब होता है जहाँ पर पूर्ण विराम लगा हो, अल्प विराम लगा हो। मतलब पहली लाइन खत्म हुई, उसकी मात्राएं गिनो, फिर जो सेकंड लाइन शुरू हुई उसकी मात्राएं गिनो, है ना। तो हर इस पे क्या है, आपको अलग अलग मात्राएं देखने को मिलेगी। और जब उनको सम करोगे तो आपको टोटल मिलेगा इतनी मात्राएं। ठीक, जैसे 26 मात्राएं, 14 और 12 26। हरिगीतिका छंद में होती हैं 28 मात्राएं, जो कि 16 और 12 की यति से होती हैं। अब दूसरा ए से होता है अर्ध सममात्रिक छंद। और अर्ध सममात्रिक छंद के होते हैं 3 प्रकार। तो ये होता है BDS। क्या किया जाता है? BDS किया जाता है ना। आपने सुने होंगे ना, BDS का कोर्स होता है, जैसे MBBS होता है वैसे ही BDS होता है। तो बी से होता है बरवय। और बरवय के पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 12 और 7। तो ये जो पहला चरण होता है और तीसरा चरण होता है इसको हम कहते हैं विषम चरण। और जो दूसरा चरण और चौथा चरण होता है इसको कहते हैं हम समचरण। क्या कहते हैं? समचरण। तो पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। ये कहानी है बरवई की। जबकि जो दोहा होता है, दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके अलावा सोरठा होता है। सोरठा जो है दोहा का ठीक उल्टा या विपरीत होता है। मतलब इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं विषम मात्रिक छंद। और विषम मात्रिक छंद में सिर्फ 2 ही होते हैं, कुन छप। कुन छप, इसको 2-3 बार याद करेंगे, कुन और छप। तो कुन से होता है कुंडलियाँ और छप से होता है छप्पर। अब आपने देखे होंगे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके कान में अक्सर कुंडलियाँ कुंडलियाँ डाली जाती है। तो कुंडली मतलब होते हैं जो कान में डालते हैं ना बच्चों के छेद करने के बाद। तो जैसे ही कुंडली डालते हैं तो उसके पहले जब छेद करते हैं तो बच्चा क्या करता है? रो दे, मतलब रो और दो, मतलब बच्चा क्या करता है? रो देता है ना। तो कुंडलियाँ डालो तो आदमी क्या करता है? रो देता है। तो रो से रोला और दो से दोहा। उसके अलावा जो छप्पय होता है, छप से छप्पय। और छप्पय को कैसे याद करेंगे? RU छप्पय, मतलब तुम छप्पय हो। RU
आर यू डंकी नहीं, आर यू छप्पय। तो आर यू छप्पय है ना, तो मतलब रोला प्लस उल्लाला इज इक्वल टू छप्पय। तो इस तरीके से ये आज का एक छोटा सा प्रयास था, छोटा सा वीडियो था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माँ भारती।